So, hello everyone, welcome to my channel। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो ना। प्लीज़ 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 कर दो। देखो, मेरी रूही दीदी ना बहुत मेहनत करती है वीडियो डालने में, तो आप लोग ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। ओके रिया, हमारे सब्सक्राइबर ना कर देंगे सब्सक्राइब। ओके जीजू, हैप्पी बाय। ओके रिया, आपको मिलवाएंगे हम अभी स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय। ओके जीजू, बाय बाय। सो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना रिया और आर्यन को लेकर आर्या मेंशन से बाहर निकल जाती हैं। अब आगे बारिश हल्की हल्की हो रही है, हवाएं तेज चल रही हैं, गेट पर बड़ी बड़ी लाइट्स चल रही हैं, लेकिन उनके बीच अंधेरे की परछाई ज्यादा गहरी है। सिया के हाथ में सूटकेस है और दूसरे हाथ में रिया का हाथ है और जस्ट बगल में आर्यन खड़ा है। ये तीनों आर्या का रॉयल मेंशन गेट के बाहर है, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। सिया की आंखों में आंसू बह रहे हैं। तभी रिया बोलती है, जीजू हम लोग आलिया दीदी का घर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? और आप आलिया दीदी को छोड़ के क्यों जा रहे हो? आलिया दीदी जो अच्छी है ना। रिया की बात सुनकर सिया को और जब हाथ होता है ना वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। सिया कोई आंसर नहीं देती है। सिया की सांसें तेज है। वो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। आर्या मेंशन का दरवाज़ा खुलता है और आर्या बाहर आती है। सफ़ेद शर्ट थोड़ी सी बिखरी हुई है, आंखों में बहुत दर्द है। आर्या दर्द में बोलती है, बिल्कुल आवाज़ टूटी हुई है, सिया रुक जाइए ना, प्लीज़ मत जाइए मुझे छोड़कर। आई नो कि मैंने गलती करा। इतना बोलना ही था कि हमारी सिया बिल्कुल अपनी नज़रों से बोलती है, चुप हो जाइए आप, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपको पता था ना मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, और फिर भी आपने क्यों आर्या क्यों? मैंने आपको बोला था ना मेरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा दो लोगों से प्यार करती हूँ, एक मेरी मम्मा और दूसरे नो सॉरी टू से दूसरे कोई नहीं। आज से आप मेरे लिए कोई नहीं है। एंड हाँ, कृपया करके आप अपना फेस मुझे दोबारा मत दिखाइएगा। इज इट क्लियर मिस आर्या मल्होत्रा? आर्या बोलते रह जाती है, सिया सिया जस्ट लिसन। लेकिन सिया आगे बढ़ जाती है। वहाँ टैक्सी आकर रुकती है। सिया रिया को पहले बैठाती है, फिर आर्यन को, और सूटकेस अंदर डालती है और जस्ट आर्या की नज़रों से ओझल हो जाती है। आर्या की आंखों में आंसू आ चुके हैं। वो अपने रूम जाती है। बारिश अभी भी खिड़कियों पर टकरा रही है। आर्या टेबल से एक विस्की की बोतल उठाती है। आर्या की आंखें लाल हैं एंड वो कुछ सोच रही है।
आर्या सोचते सोचते मन्नत को कॉल करती है। मन्नत आईपीएस ऑफिसर है एंड वो आर्या की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। आर्या बोलती है हेलो। उधर से मन्नत बोलती है हेलो आर्या, हाउ आर यू। आर्या बोलती है हाउ आर यू का टाइम नहीं है, जस्ट लिसन केयरफुली। मन्नत बोलती है हाँ मैम, आपको कुछ काम याद आया, हम याद आ गए। कोई नहीं, सुनाइए आप। आर्या बोलती है मैंने संगीता शर्मा को बस हर्ट करने के लिए बोला था। मैंने उसे कार एक्सीडेंट करवाया ही नहीं। तो तुम पता करो कि ये कार एक्सीडेंट किसके कहने के बाद हुई है। एंड वन थिंग मोर, मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ सिंघानिया ये सब में है। उधर से मन्नत बोलती है सिद्धार्थ सिंघानिया, डू यू मीन वो वही लड़का है ना जो तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड। यू आर राइट, मेरी भाई की गर्लफ्रेंड उसके पास गई थी। ओके मैं बताती तुम्हें। गुड, टेक हेल्प ऑफ कमल, ओके। मैडम, ओके बाय। मन्नत फोन रख देती है। इधर कॉल कट करने के बाद आर्या टेबल पर से ही सिया की फ़ोटो उठाती है। और जैसे वो फ़ोटो देखती है सिया की याद आ जाती है और वो के बाद एक विस्की ख़त्म करती जा रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होता है एंड उधर से सौम्या बोलती है मैम मे आई कम इन। आर्या बस अपना शर्ट नोट करती है। सौम्या आती है एंड बोलती है मैम प्लीज़ डोंट ड्रिंक, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आर्या बस आंखें दिखाती है एंड सौम्या अपना सिर नीचे झुका लेती है। सौम्या वहीं खड़ी रहती है। कुछ देर बाद आर्या जब उसका पूरा ड्रिंक करना हो जाता है उसके बाद बोलती है आई विल नॉट ज्वाइन कंपनी 2 to 3 days, ओके। तुम एंड तुम्हारी आज से तुम्हारी असिस्टेंट कशिश होगी, ओके। यू एंड कशिश अभी कंपनी का सारा चीज़ देखो, ओके। मुझे अभी कुछ काम है 2-3 दिन। सौम्या बोलती है ओके मैम, एंड हाँ आफ्टर 2 hours मुझे कॉफ़ी चाहिए। सौम्या बोलती है ओके एंड वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आर्या शावर लेती है और खिड़की के पास जाकर एक गहरी सोच में खो जाती है। इधर श्रेया, रिया और आर्यन टैक्सी में बैठकर घर जा रहे थे। तभी टैक्सी को ओवरटेक करते हुए एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज कार वहाँ पर रुकती है। टैक्सी भैया अपनी जो टैक्सी है वो रोक देते हैं। अपनी कार में से सिद्धार्थ सिंघानिया उतरता है। टॉल, चार्मिंग, आंखों में गॉगल्स लगाए हुए हैं, ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है। उसका असिस्टेंट ब्लैक कलर का एम्ब्रेला लिए खड़ा हुआ है ताकि उसके बॉस को बारिश की बूंदें न छू पाए। सिद्धार्थ सिंघानिया की आंखों में एक ठंडी आग है जो किसी को भी झुका दे। जैसे ही टैक्सी रुकती है सिया पूछती है भैया आपने टैक्सी क्यों रोक दी। टैक्सी ड्राइवर बोलता है दीदी कोई महंगी कार ओवरटेक कर रहा है
शायद साहब को आपसे कुछ काम हो। साहब बाहर ही खड़े हैं। सिया बाहर निकलती है टैक्सी से। वो देखती है कि एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहने हुए, आंखों में गॉगल्स लगाए हुए एक इंसान खड़ा है एंड उसके बगल में शायद उसका कोई असिस्टेंट उसके ऊपर अम्ब्रेला लिए हुए है। सिया उस आदमी के पास जाती है एंड बोलती है, आपने टैक्सी क्यों ओवरटेक करा? आपको हमसे कुछ काम है? सिद्धार्थ सिंघानिया बहुत ही प्यार से देख रहा था सिया की तरफ एंड बोलते हैं, सिया सिंघानिया, आप मेरी बहन हो। सिया शॉक। उसे तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था। ये सब आर्या जो भी कर रहा था इतनी डिस्टर्ब थी। सिया बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, डोंट वेस्ट माय टाइम। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। आप कृपया अपना गाड़ी ले और यहाँ से चलते बने। सिद्धार्थ एक हल्की सी मुस्कान कर देता है एंड वो बोलते हैं, हमें पता है कि आप हमारी बहन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे हमारी जैसा बात करें। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक मिनट। वो अपनी असिस्टेंट की तरफ बस आंखें उठाकर देखता है एंड मानो उसका असिस्टेंट समझ गया हो कि उसे क्या करना है। उसका असिस्टेंट कार में से कोई एक फ़ोटो निकालता है एंड अपने बॉस के हाथों में रख देता है। सिद्धार्थ सिंघानिया वो फ़ोटो को सिया को देता है। सिया जब वो फ़ोटो देखती है ना, उसके ना पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है मानो। वो बिल्कुल शॉक। ये 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 तो मैं हूँ। मेरी बचपन का पिक आपके पास कैसे? सिद्धार्थ स्माइल करता है एंड बोलते हैं, आपकी बचपन की पिक मेरे पास इसलिए है क्योंकि आप मेरी बहन हैं। ये आप हैं एंड ये बगल में जो स्वीट्स है वो मैं हूँ एंड ये पीछे हमारी मम्मा है। शिया अगेन सो, हमारी मम्मा? ये तो मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा तो कोमा में है। सिद्धार्थ बोलता है, पहले आप घर चले, उसके बाद मैं सारी बातें बताऊंगा। एंड हाँ, अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप अपनी दाएं हाथ की फिंगर पे देखिए, एक मार्क है। वो देखती है, हाँ उसके हाथ में मार्क था। सेम मार्क सिद्धार्थ सिंघानिया के हाथों में था एंड कोइंसिडेंटली वो ही सेम मार्क उसकी मम्मा एंड उसके पापा के हाथों में भी था। सिया शॉक। सिद्धार्थ अगेन एक फीकी सी स्माइल देता है एंड बोलता है, सो मिस सिया सिंघानिया, यू आर माई सिस्टर। सिया लिटरली शॉक हो गई थी। एक पल में क्या से क्या बदल गया था। अभी तो जस्ट वो हर्ट हुई थी एंड अगेन। सिद्धार्थ बोलता है, असिस्टेंट प्लीज़ इनको रिस्पेक्ट के साथ कार में बैठाओ एंड हाँ, वो दोनों बच्चों को भी। असिस्टेंट बोलता है, मैम प्लीज़ कम। एंड पीछे और भी 4-5 गाड़ी थे, उन लोगों को बैठाया जाता है बहुत ही रिस्पेक्ट की तरह से। लोग कार में बैठते हैं एंड कार चलती है एंड सीधा कार सिद्धार्थ सिंघानिया के मेंशन में जाके रुकती है। इधर अब हम आर्या की तरफ आते हैं। इधर आर्या अभी भी खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सोच रही थी। सौम्या आर्या के कमरे से बाहर निकलकर सीधा कशिश के पास जाती है। उसे बोलने कि एक कॉफ़ी बनाना है मैम के लिए।
सौम्या देखती है कि कशिश बहुत ही क्वाइटली बुक अरेंज कर रही है। सौम्या बहुत ही सॉफ्ट बोलती है, कशिश तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहती हो, थोड़ा स्माइल भी किया करो। ऐसे ही सौम्या की आवाज़ सुनती है ना, कशिश की हार्ट बीट मानो पता नहीं कौन सी ट्रेन एक्सप्रेस की रेस ले लेती है ना। वो जस्ट पीछे मुड़ती है एंड कोइंसिडेंटली सौम्या पीछे थी। कशिश का बैलेंस बिगड़ता है एंड वो थोड़ा सा गिने टाइप हो जाती है। सौम्या उसको कमर से पकड़ती है एंड जो ऊपर बुक अरेंज कर रही थी वो सारे बुक ये दोनों के ऊपर गिरते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं आउच। फिर दोनों की फेस पे प्यारा सा स्माइल आ जाता है। सौम्या बहुत ही तहजीब से कशिश को उठाती है एंड बुक को अगेन अरेंज कर देती है। कशिश के फेस पे एक प्यारी सी ब्लश आ रहा था, बिल्कुल उसका चिक रेड हो गया था लिटरली। एंड ये ब्लश उसे क्यों आ रहा है उसे भी खुद नहीं पता था, बट हाँ ब्लश तो आ रहा था। एंड कशिश सौम्या को देखी जा रही थी। सौम्या का बुक अरेंज हो जाता है। फिर सौम्या कशिश की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि मैडम साहिबा बस उन्हीं की तरफ देखी जा रही है। सौम्या अपनी हाथों से उसकी आंखों में जस्ट 2 बार पाश करती है, बोलती हे आर यू ओके, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई आर यू सीइंग मी। कशिश अपने होश में आती है, सॉरी मैम। सौम्या बोलती है नो नीड टू से सॉरी एंड हाँ वन थिंग मुझे इन्फॉर्म करनी थी, आज से आप मेरे असिस्टेंट होंगे बिकॉज आर्या मैम 2-3 दिन के लिए ऑफिस नहीं जाएंगी, तो हाँ कल से हम लोग को ऑफिस जाना है एंड आप मेरी असिस्टेंट होगी। कशिश शॉक, असिस्टेंट, उसे तो सौम्या से दूर रहना था। आई मीन जब भी वो सौम्या के आसपास रहती थी उसका हार्ट बीट मानो पता नहीं कौन सी ट्रेन के रेस दौड़ लेता था। सो वो बोलती है मैं असिस्टेंट। सौम्या बोलती है हाँ और कोई है क्या यहाँ पे, हम तो आप ही से बात कर रहे हैं राइट। कशिश चुप हो जाती है एंड हाँ वन थिंग मोर, हाँ प्लीज़ मेक कॉफ़ी फॉर आर्या मैम। कशिश बोलती है ओके मैम। कशिश किचन में जाती हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। एक्चुअली करिश्मा मैम जो थी ना वो सुबह में ही काम करती थी ये लोग के घर में, तो रात में कोई नहीं था, इसीलिए हमारी कशिश को बनाना पड़ता है कॉफ़ी। वो किचन में जाती हैं बट उसको कुछ आइडिया नहीं था कि किधर रखा हुआ है शुगर, किधर सॉल्ट रखा हुआ है, कॉफ़ी किधर रखा हुआ है। वो बस किचन में जाती है, 2 मिनट तक खड़ी रहती है एंड सोचती है कहाँ पे होगा क्या चीज़, बिकॉज किचन बहुत बड़ा था। उधर से सौम्या डायरी लेकर आती है, कुछ शेड्यूल नोट कर रही थी, तो वो देखती है कशिश खुद से कुछ बातें कर रही है। कशिश बोल रही है बस कॉफ़ी मशीन तो ऑन हो गई, अब शुगर। वो टेबल से एक डब्बा उठाती है, सोचती है कि इसमें चीनी होगी और जल्दी जल्दी उसमें स्पून डाल देती है। सौम्या पीछे से ये सब देखती है और मुस्कुराती है। सौम्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी मिस कशिश, शुगर वाली जार तो लेफ्ट साइड है, जो आप डाल रही है ना फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो सॉल्ट है। एंड कशिश अगेन जैसे ही सौम्या की बातें सुनती है ना उसके फेस वो जल्दी से स्पून गिरा देती है एंड वो ना बिल्कुल हड़बड़ा जाती है। कशिश नर्वस और हकलाते हुए बोलती है ओ ओ नो
मुझे लगा कि ये शुगर है। ये सुनकर सौम्या की फेस पे एक प्रीटी सी स्माइल आ जाती है एंड सौम्या बोलती है, डोंट वरी, सब गलती करते हैं, बस कॉफ़ी में नमक डालने का ऑप्शन थोड़ा सा रेयर था। ये सुनकर कशिश के फेस पे भी स्माइल आ जाती है एंड सौम्या पहली बार उसे एहसास होता है कि कशिश की मुस्कान कितनी खूबसूरत है। उसका दिल अजीब सा स्किप कर जाता है। सौम्या बहुत ही धीरे एंड सॉफ्टली बोलती है, पर आपकी स्माइल और गलती को भी प्रीटी बना देती है। वो बोलते ही खुद शर्मा जाती है और नजरें झुका लेती है। कशिश अचानक चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी वार्मथ आ जाती है। वो सौम्या की तरफ देखती है, थोड़ी देर तक स्टेयर करती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जब सौम्या देखती है कि कशिश बस उन्हीं की तरफ देखे जा रही है, तो सौम्या फिर से ये कनेक्शन तोड़ती है। एक हल्की सी कफ करके नॉर्मल होने की कोशिश करती है। कशिश स्माइल करती है, लेकिन अंदर की धड़कन वो तो उसके काबू में ही नहीं थी। सौम्या अगेन बोलती है, ओके लेट्स फिक्स दिस, शुगर यहाँ है, अब सही कॉफ़ी बनेगी, और हाँ लेट मी हेल्प यू। सौम्या कप होल्ड करती है, कशिश उसमें शुगर की एक स्पून डालती है। उनकी उंगलियां लाइटली टच होती हैं एंड अगेन दोनों एक दूसरे की आंखों में घुस जाते हैं। कशिश की फेस पे अगेन ब्लश आता है। कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाती है एंड कॉफ़ी रेडी होने के बाद सौम्या बोलती है, ओके मैं इस कॉफ़ी को आर्या मैम के पास लेके जाती हूँ, ओके, एंड हाँ यू कैन ऑल्सो ट्राई। और इतना कहकर वो एक कप कॉफ़ी आर्या मैम के कमरे में ले जाती हैं। इधर एक प्यारी सी ब्लश, एक प्यारा सा स्माइल कशिश के फेस पे था एंड वो बस सौम्या को जाते हुए देख रही थी। इधर सौम्या आर्या मैम के कमरे में नॉक नॉक करती है। आर्या बोलती है, कम इन। वो जस्ट कॉफ़ी टेबल पर रख देती है एंड वहाँ से चली जाती है। आर्या कॉफ़ी उठाती है एंड अगेन गहरी सोच में खो जाती है। बारिश की बूंदें लोहे के कंटेनरों पर गिर रही है। चारों तरफ अंधेरा है, बस जहाज की हॉर्न और समंदर की लहरों की आवाज़। आईपीएस ऑफिसर मन्नत अपने स्क्वाड के साथ छिपी हुई है। उसने काला टैक्टिकल गियर पहना है, हाथ में रिवॉल्वर है, आंखों में एक मस्त सा कॉन्फिडेंस। क्या लग रही है मैम? कांस्टेबल धीरे से बोलता है, मैडम कांस्टेबल का नाम यहाँ कमला है। मैडम बस एक असाइनमेंट पकड़ लिया तो सिंघानिया कार्टेल का बड़ा सेरा हाथ आ जाएगा। मन्नत बोलती है, याद रखो किसी कीमत पर माल बाहर नहीं जाना चाहिए। आज रात ब्लैक ऑर्किड की जड़ें काटनी होगी। सामने कंटेनर के बीच डील हो रही है। एक आदमी बॉक्स खोलता है, अंदर सफ़ेद बॉर्डर का पैकेट है। डीलर हंसते हुए बोलता है, बॉस को सलाम, सिद्धार्थ सिंघानिया कभी फेल नहीं होता है। ये सुनकर मन्नत का दिल जोर से धड़कता है। वो बोलती है, सिंघानिया, सो इट वॉज यू ऑल अलोंग, मतलब आर्या ने सच बोला था। वो अपने वायरलेस में विस्पर कहती है, हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करो, कोड नेम ब्लैक ऑर्किड, सिंघानिया कंफर्म। और आर्या को कॉल करती है एंड बोलती है, सो आर्या यू वर राइट, ये सिद्धार्थ सिंघानिया का ही बिजनेस है, ड्रग्स का। आर्या के फेस पे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है एंड वो बोलती है, आई नो आई एम राइट। एंड हाँ, वो पैकेट बाहर नहीं जाना चाहिए। मन्नत एक
बहुत ही कॉन्फिडेंस भरे हुए स्माइल में बोलती है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, एंड फ़ोन कट कर देती है। इधर अचानक से स्क्वाड में से एक कांस्टेबल मन्नत की ओर बंदूक घुमाते हैं एंड वो कांस्टेबल धोखेबाज निकलता है। सो हम जानते हैं, मतलब अगर कोई अपना धोखेबाज निकलता है ना तो कितना दुख होता है। सेम एक कांस्टेबल धोखेबाज निकलता है और वो मन्नत की ओर बंदूक घुमाता है एंड बोलता है, बॉस ने कहा था आईपीएस को जिंदा मत छोड़ना, ये रही मैडम आईपीएस। उधर से सब इंस्पेक्टर कमला बोलती है, बेटा वेरी बैड टाइमिंग, मैडम को पहले से पता है कि तू एक धोखेबाज है, जिंदा तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उस धोखेबाज कांस्टेबल के फेस की सारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं एंड वहाँ पे मन्नत उसी टाइम उसे शूट कर देती है। सारे डीलर चौंक जाते हैं, सेकेंडों में गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। मन्नत अपने लोगों को चिल्ला कर कहती है, कवर फायर दो, एविडेंस सेफ निकालो। वो एक कंटेनर के पीछे छुपकर जवाबी गोली चलाती है। उसके चेहरे पर पसीना और बारिश की बूंदें मिलकर बह रही है। एक गोली सीटी मारते हुए आती है और मन्नत के शोल्डर को चीर देती है। मन्नत को गोली लग जाती है। वो चीखती नहीं है, बस दांत भींचकर घुटनों के बल गिरती है। खून उसके यूनिफॉर्म को भिगो रहा था। सब इंस्पेक्टर कमला घबरा कर बोलती, मैडम आप घायल हो गई हैं। मन्नत हाथ उठाकर उसे रोकती है एंड बोलती है, मुझे छोड़ो, फाइल्स और फुटेज बाहर निकालो, ये नाम बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, आग है। पुलिस बैकअप की सायरन गूंजती है, डीलर भागते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, लेकिन मन्नत बेहोश होने लगती है। एंड हाँ, सारी फाइल्स एंड फोटेज बाहर निकल आती हैं बिल्कुल सेफली, कोई भी पैकेट बाहर नहीं जाता है। इधर मन्नत बेहोश होती है, आखिर बार वो वेस्पर कहते हैं, सिद्धार्थ सिंघानिया तेरा खेल खत्म होगा। इधर स्ट्रेचर धड़ाधड़ अंदर लाया जाता है। मन्नत आईपीएस ऑफिसर खून से लथपथ है, बुलेट जो है ना उसके ऊन के सीने के पास है, उसके यूनिफॉर्म फटे हुए हैं, बैच जितने भी है ना वो सारे भीगे हुए हैं, लेकिन अब भी उसकी गरिमा बरकरार है। इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है, दर्जनों पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं, सबके चेहरे पर टेंशन है, गन्स रेडी एंड सारे पुलिस ऑफिसर चौकन्ने हैं, जैसे अभी भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ हो। सीनियर ऑफिसर चिल्लाकर बोलता है, क्लियर द वे, सी इज आईपीएस मन्नत, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। भीड़ हटती है, मीडिया बाहर फ्लैश कर रही है, लेकिन अंदर हर सेकेंड क्रिटिकल है। डॉक्टर मुस्कान को बुलाया जाता है एंड बोला जाता है, डॉक्टर मुस्कान प्लीज़ आप जल्दी से चलिए, आईपीएस ऑफिसर मन्नत को चोट लगी है। डॉक्टर मुस्कान जल्दी से जाती है एंड वो देखती है मन्नत को स्ट्रेचर पे खून से भीगी हुई, होठों पर एक अजीब सी स्टबन मुस्कान है। मुस्कान जैसे ही मन्नत को देखती है, हाय, उसे एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। मुस्कान कांपते हुए हाथों से पल्स चेक करती है, बीपी गिर रहा है, हमें तुरंत ओटी में ले जाना होगा। अनदर ऑफिसर सख्त टोन में बोलता है, डॉक्टर आईपीएस मन्नत की ज़िंदगी लाखों के लिए इंस्पिरेशन है, अगर इनकी जान गई तो पूरा डिपार्टमेंट आपको जिम्मेदार मानेगा। मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, उसके करियर की सबसे बड़ा टेस्ट था। लेकिन दिल के अंदर कुछ और भी हो रहा है। मन्नत को देखकर उसे दिल में अजीब सा कनेक्शन फील होता है। मन्नत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। मन्नत कमज़ोर है, लेकिन नीडर आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोलती है, मुस्कान मैं पहली बार कोई डॉक्टर देख रही हूँ जो इतना क्यूट है।
सो आज स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। स्टे ट्यून। सो आई डोंट थिंक कि आज आप लोग को वॉइस में कोई प्रॉब्लम आई होगी। मैंने आज लिटरली बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोली है एंड मेरी रूममेट इसकी वजह से परेशान हो गई है। क्यों आमू? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली